हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईज का अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में किस तरह का कारोबार आज हो सकता है। कैश मार्केट में एफआईआईज 285 करोड़ की बिकवाली करके गए। आंकड़ा बहुत छोटा है लेकिन नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं डीआईज की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। 5 करोड़ की मामूली बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 530 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 25,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से। अब कल हम भारतीय बाजारों में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देख रहे थे। कंसोलिडेशन का ही दिन था। एक तरीके से बात की जाए तो मंडे ब्लूज बाजार पर भी हावी था और हफ्ते की शुरुआत भी काफी सुस्त हुई। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है, किस तरह की चाल रह सकती है और आज किस लेवल पर नजर रखें, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा कैसा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, किसके लिहाज से कल भी हमने कहा था कि डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा और कुछ डे ऑफ कंसोलिडेशन आज भी आपको देखने को मिलेगा। कल भले ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट खो दिए हो और निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट, लेकिन आपने क्रिटिकल रेंज को ब्रेक नहीं किया जो कि सपोर्ट रेंज है। तो मार्केट के पास टिपिकली सपोर्ट्स बचे हुए हैं। 22,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है, वो अभी बैंक निफ्टी का नहीं टूटा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस शुरू होता है वो 250 से शुरू होता है, तो मार्केट इसी के बीच में ही बिल्कुल है। तो आज भी पूरा दिन कंसोलिडेशन का मिलेगा। वजह मैं आपको बताता हूँ, असल में एफआईआईज की होल्डिंग में चेंज नहीं है, 45% से 45% है। एफआईआईज के साथ साथ डीआईज रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। अभी आप ऑप्शंस का डाटा पढ़ रहे थे, सिर्फ 26,000 करोड़ का डाटा ऑप्शंस के अंदर सेल का आया है। इसके अलावा सारे नंबर 1,000 करोड़ से कम है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं। टिपिकल एक पारी का वीक है जो मार्केट ने अब तक किया है, उसको सिर्फ वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आज आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि कोशिश करें जितना 22,000 के करीब लेंगे उतना रिवॉर्ड आपका अच्छा होगा। तो कल भी मार्केट थोड़ा स्लाइड हुआ है, कल भी हमने बाइंग और डिप्स करवाया हो रहा है। तो ये अगर आप देखें तो आपको हल्का सा अगर प्रेशर मिलता है मार्केट पे, उसका बेनिफिट चाहिए। फिर 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाइए या फिर जस्ट उसके थोड़ा नीचे और 200 पॉइंट तक का ही मोमेंटम होगा। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे मूव आएंगे, बड़ा मूव अभी मार्केट के अंदर एंटिसिपेटेड नहीं है, ना ही डाटा उस तरह से बन रहा है। रही बात मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, हमने डाटा भी चेक किया तो वहां पर भी हल्की सी शॉर्टिंग है। रोल ओवर इस समय कम है, 40% नीचे के रोल ओवर है। एक्चुअली ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि किसी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो उसी तरफ के सौदों को पंच करेंगे। तो फिलहाल अभी वो हो नहीं रहा, तो इसलिए ट्रेडर्स का रोल ओवर भी नंबर काफी कम है और सौदों की कटान इसी मंथ में होती है। एक चीज का मैं आपको सिल्वर लाइनिंग बता देता हूँ, वो है उसका पुट कॉल रेशियो। उसका पुट कॉल रेशियो 0.74% पे आ चुका है और 0.6 पे आके टिपिकली ये ओवरसोल्ड माना जाता है। तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। इनफैक्ट अगर आज थोड़ा बहुत भी गैप मिलता है या फिर प्रेशर आता है मार्केट में तो 46,300 एक अच्छा बाइंग जोन होगा वापस से बंद करने का। 46,000 आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। 40,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, 46,300 बाय जोन है और आप इस सीरीज के लिए कम से कम 40,800 से 45,000 का पुल बैक वापस भी देख सकेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट नहीं करना चाहिए उनका, बैंक निफ्टी को तो किसी भी डिप में 20% की। दूसरी बात आती है ऑप्शंस के ट्रेड की। ऑप्शंस वालों को कोई खास बड़ा ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि विक्स थोड़ा ऊपर है तो सही, लेकिन क्या मार्केट रेंज का है। रेंज के मार्केट में कॉल्स और पुट दोनों के प्रीमियम्स को इरोड किया जाता है। अगर आपको राइटिंग आती है तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं आती है तो फिर आप चुप करके भी बैठे मार्केट में और इंडाइसिस से निकल के स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, वहां पे आपको ज्यादा पैसा बनेगा। रही बात बैन वाले शेयर्स की, तो 4-5 शेयर अभी भी बैन में है, कल तक और कम हो जाएंगे ये। तो एफएनओ बैन में जो शेयर्स है उनको थोड़ा देख के आप ट्रेड। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो आज भी कंसोलिडेशन का दिन ही रह सकता है बाजार के लिए। बैंक निफ्टी कल हमने आपको जो कल की तैयारी शो हम करते हैं उसमें भी एक्सपर्ट ने बैंक निफ्टी पर ये सलाह दे दी थी कि बाय करके चलिए, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। बाकी शॉर्ट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इस तरह का बाजार बन रहा है और रेंज आपको बता दी गई है। ये स्क्रीन पर आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स चल रहे हैं, इस रेंज पर नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या फिर अवॉइड करें? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है दी हायर लेवल्स, चैलेंजिंग पार्ट यही है कि अभी तक जो बैंकिंग मेजर्स है वहां पे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है।
जैसे कि एचडीएफसी में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, सेम टाइम कोटक, इंडसइंड बैंक वो अभी भी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। एक्सेस आईसीआईसीआई ये स्ट्रेंथन है, बट ड्यू टू दिस मिक्स्ड मूव जो 47,000 के ऊपर हमको चाहिए कि बैंक निफ्टी होल्ड करे, उसके बाद मोमेंटम आए, वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस में निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो करीब 22,050 22,000 के जोन में वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपको एक डिप मिलता है इंट्राडे में, और 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ 22,300 तक के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द बोर्ड है, जहाँ पे कि फ्रेश अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अपोलो टायर्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, शॉर्ट टर्म में अभी जिसके पास एक बेस फॉर्म किया है, यहाँ से अभी एक अच्छी रिकवरी की पोटेंशियल दिखता है। करीब 538 तक के लेवल्स मुझे शॉर्ट टर्म में नजर आते हैं। 517 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी ऑटो एंसिलरी स्पेस मदरसन का, यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि 112 के स्टॉप लॉस के साथ 120 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश बेस फॉर्म हुआ है। ओके, थैंक यू अजीत आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अजीत का भी यही मानना है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, लेकिन ऐसे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी ये ज़्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। अपोलो टायर्स पर आप नजर रखिए 538 के टारगेट के लिए, और मदरसन सुमी भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। ये दो स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं।